नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संसद भवन उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। विपक्षी दल को बड़ा झटका लगा है, जो लगातार नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बखेड़ा खड़ा कर रहे थे और इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए। जिसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से अब बड़ा झटका जो है ये लगा है विपक्षी पार्टियों को। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी जो याचिका है इसे देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया, जज द्वारा टिप्पणी की गई कि आप हमें एक रीजन दीजिए कि हम आपके ऊपर फाइन क्यों ना लगाए कि आपने समय जो है उसे बर्बाद किया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। संसद भवन उद्घाटन विवाद की जो याचिका है उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा इस दौरान काफी कुछ अहम टिप्पणी की गई है। उन्होंने यही कहा है कि हमें पता है कि याचिका क्यों दाखिल की गई है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा झटका है विपक्षी पार्टियों के लिए, जो लगातार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही थी, इस मामले को लेकर आप कह सकते हैं मुद्दा बना रही थी। बता दें आपको, इस संसद के उद्घाटन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में था और आज उस पर सुनवाई होने वाली थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हो चुकी है और याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर दायर कर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए संसद का उद्घाटन कराने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग जो है इस याचिका में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में वकील सीआर जयासुकीन ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें यह कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार जो है भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रही है और ऐसा करके संविधान का सम्मान जो है नहीं किया जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया था कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यों की परिषद, राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा शामिल है और राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने का और सत्ता जो है सत्तावास करने की शक्ति है। साथ ही संसद या लोकसभा भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो साफ तौर पर उनकी याचिका में यह कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन राष्ट्रपति की शिलान्यास समारोह से दूर रखा गया है और अब वो उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं है। सरकार इसका फैसला उचित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से कोई भी दलील जो है उसे इंटरटेन नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने ये टिप्पणी भी की है, इस तरीके की याचिका देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इस तरीके की याचिका पर समय नहीं बर्बाद किया जा सकता है। स्पष्ट तौर पर आपको बताते हैं कि क्या कुछ टिप्पणी जो है इस दौरान की गई है। नई संसद का उद्घाटन जो है उसके बाद आपको बता दें वकील को भी जमकर फटकार लगाई है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि गनीमत ये है कि हमने आप पर जो है जुर्माना नहीं लगाया। तो अब देखिए, जो वकील इस पिटीशन को, जैसा कि वकील का हमने आपको नाम बताया है, जिन्होंने इसे दाखिल किया था, उसे भी कोर्ट द्वारा फटकार लगाया गया और ये कहा गया है कि गनीमत है कि आपके ऊपर जुर्माना जो है हमने नहीं लगाया है। तो अब देखिए, विपक्ष जो है लगातार इस मामले को लेकर चिल्ला रहा था, चीख रहा था और कह रहा था कि इस पूरे मामले में जो है केंद्र सरकार गलत है, केंद्र सरकार को इस पर जो है देखना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जो है साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आपने समय जो है बर्बाद किया है। तो ऐसे में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वकील को फटकार भी लगाई और ये भी कहा कि हम जानते हैं कि याचिका दायर करने का आखिर आपका मकसद क्या है। यानी साफ तौर पर कोर्ट भी समझ रही है कि ये जो याचिका ये डाल रही हैं या इसे एक अलग तरह से एक रूप देने का प्रयास कर रही हैं, इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। और इस दौरान जो वकील है उसे तो फटकार लगाई है, फटकार भी लगाई है उन्होंने, और ये भी कहा कि ऐसी याचिका को एंटरटेन करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने कहा
ऐसी याचिका दाखिल करोगे तो जुर्माना लगेगा। हम जानते हैं कि याचिका क्यों दाखिल की जा रही है। और यही नहीं तो ऐसे में अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफी कुछ अहम टिप्पणी जो है इस दौरान की गई है, क्योंकि विपक्ष से लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी से यह स्पष्ट कर दिया है कि आप इस तरीके की याचिका नहीं डालेंगे और इस तरीके की याचिका कोर्ट द्वारा एंटरटेन भी नहीं की जाएगी। टिप्पणी हमको बताते हैं जेके महेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की जो बेंच है, उन्होंने ये आज सुनवाई जो है उन्होंने की है। काउंसिल ने जब ये बातें कही थी तो नरसिम्हा ने कहा कि हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस तरीके के पिटीशन क्यों लेकर आए हैं और हम इस तरीके के किसी भी पिटीशन को आर्टिकल 32 के तहत इंटरटेन करने के मूड में नहीं है, इंटरटेन नहीं करेंगे हम। जस्टिस महेश्वरी ने कहा है कि 79 का जो आर्टिकल है वो कैसे यहाँ पर जो है रेलिवेंट है। जिसके बाद एडवोकेट जया सुकीन जिन्होंने याचिका एक्चुअली दायर की थी, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का हेड होता है और कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनसे जो है जो उन्हें आप किनारा कर दे। जिसके बाद जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि कैसे आप एड्रेस और इनॉग्रेशन को एक साथ जोड़ रहे हैं, आप इस तरीके से इसको कैसे जोड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है आर्टिकल 79 और 87 को वायलेट करता है, क्योंकि हेड जो है पार्लियामेंट का वो प्रेसिडेंट होता है और वही एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो है, उद्घाटन जो है उन्हें ही करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो सिर्फ उसे जो है ओपन नहीं कर सकता। जिसके बाद आपको बता दें कि जस्टिस महेश्वरी ने यह भी कहा कि बहुत देर तक आपने आर्ग्यू की और आपका जो पिटीशन है वो आपको विड्रॉ करना है और आपको इससे कोई दिक्कत है। तो एसजी मेहता ने कहा कि विड्रॉ करने का मतलब है कि इसका मतलब वो आर्ग्यू करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। कोर्ट को ये भी कहना चाहिए कि इस ऐसे मामले में आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि आप क्या हाई कोर्ट जाएंगे तब हम इसे डिसमिस करते हैं। तो उसके बाद आपको बता दें कि जस्टिस माहेश्वरी ने यह भी कहा कि आप ये पिटीशन जो है उसको विथड्रॉ कर लीजिए, फटकार भी लगाई, समय बर्बाद ना करें, इस तरीके की याचिका को हम बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उन पार्टियों को बड़ा झटका लगा है जो लगातार राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं कराने को लेकर मुद्दा बना रही थी, नई संसद भवन को लेकर बखेड़ा खड़ा कर रही थी, कह रही थी कि क्यों नहीं इसे प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा कराना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है और स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि गरीमत है, आप पर हमने जुर्माना नहीं लगाया, इस तरीके से कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, इस तरीके की पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, ये याचिका क्यों दाखिल की गई है। तो कोर्ट द्वारा आप देख सकते हैं वकील को भी फटकार लगाई गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये याचिका एंटरटेन करने लायक बिल्कुल भी नहीं है और इसे एंटरटेन किया भी नहीं जाएगा। तो यही आप देख सकते हैं कि जो है 19 विपक्षी पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे यूटीबी का जो फ्रैक्शन है वो है, कई सारी जो है तकरीबन 19 पार्टियां हैं, टीएमसी है। तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये सभी नए जो है संसद भवन के उद्घाटन समारोह का ये बॉयकॉट कर रही है, बहिष्कार कर रही है, क्योंकि उनके हिसाब से इसे राष्ट्रपति द्वारा करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं करना चाहिए था। और इसे ही लेकर अगर आप देखेंगे तो ये विपक्ष को ये बड़ा झटका दिया गया है। नई संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया है उन्होंने। तो ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये करारा जो आप कह सकते हैं थप्पड़ जो है विपक्ष के ऊपर जड़ा है, जहां पर वो कह रहे थे कि ऐसे याचिका क्यों डाली जाती है, इससे हम भली भांति अवगत है, हमें चीजें पता है और इस तरीके से गनीमत रही, इस तरीके से अगर फिर से याचिका डाली जाएगी तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये वकील को भी फटकार थी और साफ तौर पर यहाँ पर याचिका भी खारिज करके एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि इस तरीके की याचिका को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नई संसद भवन को राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई और साथ ही साथ वकील को भी, जिस वकील द्वारा याचिका दायर किया गया उस वकील को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमकर फटकार भी लगाई गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।